हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडी का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये एग्जाम तक चलेगा और एग्जाम आधे एग्जाम हो जाएंगे तब तक चलेगा। अब बस आपको ज़रूरत ये है कि जितना प्रैक्टिस सेट आपको जा रहा है उसका आप रिविजन करें और कंसेप्ट को ध्यान से समझें, क्योंकि कंसेप्ट ही समझना है, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे फिर से पेपर आएगा और आप 20 में 20 जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट लाए हैं वो भी वैसे ही आप भी ला सकते हैं। बस ज़रूरत है कि इन कंसेप्ट को समझिए, इनको नोट डाउन करके रखिए, एक बार नहीं 2 बार आप रिविजन करके जाइए और आराम से पूरा का पूरा मार्क लेके आइए और आप भी मेरिट में नाम लाइए जैसे पिछले बार 27 लोगों ने लाया था। तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 4 संख्याओं का औसत 52 है। आपको पहले ही सेट में या दूसरे सेट में बताए थे कि कभी भी योग बराबर निकालेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि योग बराबर ही होता है औसत गुणे संख्या। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या होता है, ये बताए थे आपको। आप पिछला वीडियो अगर देख रहे होंगे तो बढ़िया समझ रहे होंगे कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो योग बराबर औसत गुणे, तो 4 संख्याओं का औसत दिया है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का एवरेज कैसा निकलता है, चारों का जोड़ बटा 4 बराबर औसत आता है ना। तो अभी हम लोग क्या यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो हम योग ही निकालने चल रहे हैं, तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्या। तो डायरेक्ट आप ये सीखिए, ये सीखेंगे तो थोड़ा 1-2 स्टेप बचा पाएंगे। तो योग चारों का निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का योग क्या होगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 52 और संख्याएं कितनी है 4, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, कितना हो जाएगा चारों का सम 208। अब आइए अगले वाले पे, प्रथम 2 संख्याओं का औसत। प्रथम 2 संख्याओं का औसत मतलब पहला प्लस दूसरा। औसत क्या होता है, a प्लस बी बटा 2, यही तो औसत है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का। अन्य 2 संख्या क्या है, c प्लस डी, इनके औसत का कितना गुना है, 3 गुना। तो इनके औसत का 3 गुना। ठीक से पढ़िए फिर से, प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है अन्य 2 संख्याओं के औसत का कौ गुना है, 3 गुना। तो अन्य 2 संख्याओं का औसत या इसी का ये 3 गुना है ना। आप नीचे से ये 2 से 2 कटा लेंगे आराम से, और यहाँ लिखा है a प्लस बी और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c प्लस 3d आ जाएगा ना। अब बताइए कि a प्लस बी बराबर कितना हो गया, a प्लस बी बराबर 3c प्लस डी हो गया। मतलब इस a प्लस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं 3c प्लस 3d, 3c प्लस 3d लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस जो है c प्लस डी पहले से है और वहाँ पे लिखा है 208। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 3c और c 4c और 3d और d 4d होगा ना, बराबर 208। तो d 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो c प्लस डी बराबर होगा 4 5 20 और 4 दूनी 8। c प्लस डी का मान कितना हो जाएगा 52, c प्लस डी का मान 52 आ गया। अब आपको पूछ रहा है कि बताइए प्रथम 2 संख्याओं का योग बताइए। तो चारों का योग तो आप जान ही रहे हैं कि चारों का योग कितना है 208 है, चारों का योग 208 है और लास्ट के 2 का योग कितना है 52। तो लास्ट के 2 का इनका योग आपको 52 दिया है, इसका मतलब आप शुरू के 2 का जोड़ निकाल ही लेंगे। तो a प्लस बी प्लस 52 बराबर 208। तो a प्लस बी बताइए कितना आएगा, इस 52 को उधर भेज देंगे, 8 में से 2 गया 6 और 15, 20 में से 5 गया 15, तो 156 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 नंबर आंसर होगा। तो क्वेश्चन पहले का चौथा आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। करे यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 25% है, तो हमेशा आप क्रय को क्या मानेंगे 100, और जो विक्रय आएगा वो क्रय मूल्य का 25% होगा। तो क्रय का 25%, इसका मतलब ऐसा 100 क्रय है ना, क्रय का 25%, तो क्रय का 25% माने 25/100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना 25। तो विक्रय अब कितना आ जाएगा, जो क्रय का 25% है ना, तो विक्रय आपका अब आ चुका, विक्रय कितना आ गया 25, तो विक्रय हमने 25 कर लिया। अब 100 का सामान अपने 25 में बेच दिया, तो बताइए तो घाटा लगा, वो भी बहुत दर्दनाक घाटा लगा। कितने का घाटा लगा 75 का, किस पे लगा 100 पे, और गुणे कितना 100। तो जो हानि परसेंट होगा, हानि परसेंट, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 75%। तो 75% का हानि हुआ। वो खुद सवाल में पूछ भी रहा है कि कितने का हानि हुआ, तो हानि आपको कितने का हुआ 75% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, 3 नंबर पे देखिए।
3 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी हो गई। कभी भी दो चीजें सक्सेसिव दिया रहे तो आप इस फार्मूले का यूज किया करिए, x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई बटा 100, इसको यूज करेंगे। अब जहां पे अगर वृद्धि होता है तो प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, कमी होगा तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई है, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस होगा। मेन फार्मूला यही होता है। तो देखिए कितने का वृद्धि हो रहा है, 18% का वृद्धि, तो ये प्लस रहेगा। और कमी कितने का हो गया, 25% का, तो ये 25 माइनस रहेगा। अब प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस। तो 18 इंटू 25 बताएं, तो इससे थोड़ा जल्दी लग जाएगा। लगने के लिए जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लगेगा, ये 3 तरीके से लगेगा। वो तरीका आपको बता रहे कि जल्दी से लगा लेंगे। अब 18 पॉजिटिव का था और ये निगेटिव का 25 है, तो पॉजिटिव निगेटिव हट के कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कटाएंगे 25। 18 को 4 से भाग देंगे तो 4.5 होगा। 18 को 4 से भाग देंगे, मैंने 2 9 18 2 2 करना पता 4 तो 4.5 जोड़ेंगे तो 11.5% आएगा, तो 11.5 तो आंसर होगा 11.5। ठीक है, तो 11.5% की कमी आएगी इसमें। 2 नंबर हो गया है। 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान इसकी चाल गति कितना होगा, तो इसका चाल हम देख लेते हैं। बताइए, औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, यही ना होता है, कुल चली गई दूरी और बटा में कुल समय। कुल चली गई दूरी बटा में कुल समय। बताइए कुल चली गई दूरी कितनी है, तो एक जगह चल रहा है 11 किलोमीटर, एक चल रहा है 22 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर। कुल चली गई दूरी आ गया। कुल समय बताइए कितना लगा, यहाँ लगा 60 मिनट और यहाँ लगा 30 मिनट, तो 60 मिनट और 30 मिनट कितना हो गया, 90 मिनट। 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट, तो ये 33 बटा कितना हो गया, 90। और भाग करना पड़ेगा इसको 60 से। क्यों 60 से भाग करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर वाला तो किलोमीटर है, नीचे वाला मिनट है ना, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं 60 से। 60 भाग के ऊपर चला जाएगा, 33 इंटू 60 बटा में कितना हो गया, 90। अब इसको 30 दूनी 60, 30 दूनी 90, 3 से कटाएंगे 11, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। 22 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। बात क्लियर है। औसत चाल जो होता है कुल चली गई दूरी बटा कुल समय होता है, तो कुल चली गई दूरी बटा कुल समय लगा के निकालना है। ठीक है, ये मिनट को हमने घंटा में बदल दिया, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। ये छोटा छोटा बात आपको आता होगा। ठीक है, का अनुपात दिया हुआ है, तो तांबा इधर आपका है, ये पहला तांबा है और इधर ये जस्ता है। तो जस्ता कितना है, 12 किलो। तो दोनों को अगर देखेंगे तभी ना, पीतल और तांबा और जस्ता मिल के क्या बन रहा है, पीतल। तो देखा जाए ध्यान से, तो इधर तांबा और जस्ता मिल के पीतल बन रहा है, तो पीतल का किलो है 37 किलो। अगर 37 किलो पीतल है तो उसमें जस्ता 12 किलो है, तांबा 25 किलो है। तो फिर हमारा पीतल पूछ रहा है, देखिए 370 किलो पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी, 370 में, तो 37 में तो 12 25 होता है, ये हमको पता है। तो 370 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 किलो जस्ता होगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 किलो तांबा होगा। बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे, कितनी मात्रा तांबा की होगी, तो आंसर पूछ रहा है 250। तांबा पूछ रहा था 250। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर स्पीड ज्यादा लगता होगा तो आपकी स्पीड का हेलो हेलो,
एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा आवाज चला गया था तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देंगे। ये एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य है दिया हुआ है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। 10% और X% की दो क्रमागत छूट देना है ना, 10% और X% का। तो आइए देखा जाए, एक आपका 5,000 रुपया MRP है, उस पर 10% का जब डिस्काउंट देंगे तो पहला डिस्काउंट जैसे ही 10% का होगा तो ये हो जाएगा आपका, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया तो 9 पचे कितना हो गया 45। तो एक डिस्काउंट देने के बाद ये कुर्सी कितने की पड़ेगी 4,500 की। क्लियर है? एक डिस्काउंट देने के बाद, आवाज इसका कहीं से चला गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक डिस्काउंट देने के बाद आपका हो गया 4,500 का, एक और डिस्काउंट देने के बाद 3,150 का पड़ रहा है। तो ये 4,500 का सामान 3,150 का पड़ रहा है। इसका मतलब कितने का छूट आपने दे दिया? देखिए, पहला छूट जब हम 10% का दिए तो सामान 4,500 का हो गया, एक और छूट दे के सामान को कितने में बेच दिया गया 3,150 में। तो हम देखेंगे कितना छूट दिया गया, तो 4,500 के सामान पे 3,150 में बेचा गया। तो डिस्काउंट है 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 3 गया 1। 1,350 रुपये का छूट दे दिया हमने। 4,500 का सामान 3,150 में बेच दिया तो 1,350 का डिस्काउंट दे दिया। कितने पे दे दिया? 450 पे, 4,500 पे इंटू कितना हो गया 100। तो प्रतिशत छूट यहाँ से आपका निकल चुका है। प्रतिशत छूट आ गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटा देंगे, 45 से कटाएंगे 3 बार कट जाएगा, 30% का आपने छूट दिया हुआ है। तो जो दूसरा छूट है वो कितने का है? 30% का। पहला छूट 10% का था, दूसरा छूट आपका 30% का था। क्लियर है? आइए 6 के बाद देखिए 7 नंबर। 6 दोस्त की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, तो 144 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ के चला जाता है, समूह की नई औसत ऊंचाई बताइए। तो इसको आप देख के बता सकते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। बाकी जिनको नहीं आता होगा, क्लास में जो आते होंगे उनको पता है कि ये कैसे आप देख के बता लेंगे। देखिए देख के कैसे बता लेंगे, सब पे 144 ऐसे है ना, हम मानते हैं कि 6 पे 144 लिखा होगा, 6 लोगों पे 144 लिखा होगा। इसमें से 144 का एक जाता तो इन पांचों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 है, ध्यान देना है ना, हमने लिखा 144 सब पे नहीं है। ये 5 144 ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गया कितने का? 150 का, मतलब 6 एक्स्ट्रा लेके गया। तो 6 लेके गया तो किन का लेके गया? इन्हीं 5 का लेके गया, तो 5 से भाग दे देंगे। तो 5 एकम में 5 और 2 आया है ना, तो 1 आया, तो 5 दूनी 10, 1.2 कम हो जाएगा। तो 144 एवरेज अब नहीं रहेगा, अब कम होकर 1.2 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 142.8। ये आपका आंसर है। अब चूंकि आपको ये दिक्कत करेगा, ये बेस आपका क्लियर होगा तो ये सब सवाल देख के लगाने वाले, बहुत ज्यादा टाइम वाले नहीं है। अब अगर आपको डिटेल समझना वो भी समझिए, या फिर से सुनिए एक बार। सब पे 144 6 पे लिखा है, 6 पे एक अगर एक जाता 144 का ही, तो पांचों का एवरेज 144 ही होता ना। लेकिन 144 का नहीं गया, कितने का गया? 150 का। इसका मतलब जाना उसको 144 का था, गया 150 का, तो 6 लेके चला गया। तो 6 लेके गया मतलब इनके एवरेज में अब 6 की कमी हो जाएगी। तो उस 6 को हम 5 जगह डिवाइड करके देखें कितने की कमी होगी, 1.2 की। तो आ गया। आइए इसको एक और तरीके से बता दें, तो योग आपको निकालना पड़ेगा। योग आपको बता चुके हैं कि योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। औसत कितना हमारा? 144, संख्याएं कितनी है? 6। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 2 आया, 6 चौके 24, 25, 26, 2 लगा, 6 एकम में 6 2 8। मतलब उन 6 के हाइट का सम अगर देखा जाए, जोड़ देखा जाए, तो 864 आ गया। अब उसमें से हमका एक चला गया, तो हम 5 का योग निकाल लेंगे। कैसे? 864 में से एक आदमी चला जा रहा, कितने का? 150 का, वहां दिया था। हम इसको निकाले तो यहाँ 4 आ गया, 6 में से 5 गया, 1 आ गया, 8 में से 1 गया, 7 हो गया। तो 714 सेंटीमीटर बचा। कितने लोगों का? सही घटा हुआ ना, 4, 6 में से 5 गया, 1, 8 में से गया, ठीक है। 714 सेंटीमीटर 5 लोगों का जोड़ है, तो पांचों का औसत क्या होगा? तो औसत होता है योग बटा संख्या। योग है 714, बटा में संख्या कितनी है? 5 है। भाग दीजिए, 5 एकम में 5, 2 लगाया, 5 चौके 20, एक और गया, तो 5 दूनी 10, 5 8 40। आ गया आंसर। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको देर लगेगा। ये जो कंसेप्ट समझाते हैं इसको अगर समझ जाते
और क्लास में बार बार आपको समझाते, देखिए 60 आपको सीखना पड़ेगा, पास होने के लिए 60 करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे तो पास हो नहीं पाएंगे। अगर कल को ये 244 दे दे और 6 लोग ना दे के यहाँ 36 लोग दे दे, तो आप 244 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई 6 पे 144 था, एक 44 का चला गया तो पांचों को 144 ही रहना पड़ेगा, लेकिन गया 144 का नहीं, कितने का गया 150, तो 6 लेके गया, उन्हीं 6 को बांट देंगे और उसमें से कम कर देंगे। क्लियर है? आइए, थोड़ा सा आप वीडियो अगर तेज लगे तो स्पीड कम करके देखिएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे ही समझाएं, लेकिन स्पीड आपको अपना बना के रखना पड़ेगा। जमाना 6G का आने वाला धीरे धीरे, 5G भले ठीक से ना चल रहा हो, ठीक है, 6G का आने वाला है, तो 6G का आएगा तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। देख रहे हैं एग्जामों में टाइम कम होता जा रहा है, धीरे धीरे एग्जाम का टाइम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको फास्ट तरीका सीखना पड़ेगा। जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, डिटेल पढ़ के कोई पास नहीं होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए 7 नंबर हो गया तो 8 नंबर पे चला जाए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन इधर है। 8 नंबर पूछ रहा है कि, कह रहा है कि पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, ये बताना है। तो कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए पी का वैल्यू आपका 9 दिखा हुआ है, क्यू का वैल्यू आपको 10 दिख रहा है, आर का वैल्यू आपको 11 दिख रहा है। कुछ करना नहीं है, पी के जगह पे पी का वैल्यू रख देना है, पी के जगह पे पी का, फिर क्यू का, फिर आर का। तो देखिए हम रख रहे हैं, तो पी प्लस क्यू है ना, पहला रेशियो आपका P प्लस क्यू है, इधर संबंध है Q प्लस आर है, और इसके बाद आपका संबंध है R प्लस P है, यही है। ठीक है, तो P के जगह पे आप क्या रखना है, 9 रखना है। तो P के जगह पे आपको 9 रख देना है, Q के जगह पे क्या रखना है, बीच वाला ये 10 रख देना है, और ये हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। इधर Q के जगह पे क्या रखना है, Q बीच वाला है तो फिर 10 रखना है। R के जगह पे क्या रखना है, तो किनारे वाला है तो 11 रखना है। इधर आप चलेंगे तो R के जगह पे क्या रखना है, इधर में दूसरा वाला पी क्यू, ये आर के जगह पे, तो किनारे में 11 है तो 11 रखना है। फिर पी के जगह पे क्या रखना है, तो पी के जगह पे 9 रखना है। अब आप इन्हीं को जोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो 19 प्लस 21 प्लस 11 ना 20, 19 21 20, ये 20 है भाई, 19 21 20, आंसर नंबर 4 हो गया। 4 नंबर आंसर है इसका। ठीक है, 4 नंबर आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन पे, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर है कि दो संख्याएं 11 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो आइए 11 संबंधित 3 के अनुपात में है, तो एक संख्या मान लेते हैं 11x और एक मान लेते हैं 13x। अब इनका मौसा आपको दिया हुआ है, तो बताइए इसका मौसा कितना होगा। अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का मौसा निकालने चलेंगे तो कितना होगा। मौसा बताते हैं, मिले सब में वो मौसा होता है, तो मिल सब में क्या रहा है x, और x का मान वहां कितना दिया है 7, तो 7 आ गया। तो 7 से 11 में गुणा कर दीजिए तो 11 सते 77 और 11 13 सते 91। तो फिर आंसर कौन नंबर हो गया, 2 नंबर। देखिए अगर आपको मौसा लसा के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में आप लौसा मौसा का वीडियो देखिए। आपका लौसा मौसा तेज होना चाहिए, उसमें चारों टाइप के मौसा बताएं, पॉइंट में, पावर में, फ्रैक्शन में और संख्या में, ऐसा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, 10 नंबर देख लीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर 264 रुपया है, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पे है और ये आपका विक्रय मूल्य है। इनके में अंतर जो है, डिफरेंस, वो कितने का है, 264 रुपए का। ठीक है, कर यदि लाभ प्रतिशत 33 हो, लाभ प्रतिशत 33 हो, इसका मतलब अगर 100 रुपया का सामान होगा तो 133 का बेचाया होगा, तभी तो हमको 33% लाभ होगा। तो 33% लाभ हो रहा है, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन डिफरेंस आ रहा है वो 264 आ रहा है। तो जो अंतर 264 का, वही अंतर 33% का है, तो 33% का वैल्यू कितना हो गया, 264। अब 1% का वैल्यू निकालना होगा, तो 264 को डिवाइड करना पड़ेगा 33 से। 11 से कटा लीजिएगा ऊपर नीचे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 गया है तो 11 चौके 44, कटेगा तो कितना आएगा, 8। तो 1 माने 8 आ गया। अगर आपसे क्रय मूल्य बोलेगा तो 800, तो 800 तो क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 133। तो 1 का मान 8 है तो 133 का मान निकाल देना है, तो 8 × 133 कर लेंगे। 8 तिरिके 24, 4 आ गया, और फिर हमारे पास 2 लगा, 8 तिरिके 24, 25, 26, 2 आ गया। फिर ये 8 एकम में 8 2 10, तो कितना हो जाएगा, 1064 रुपया। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 10 का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 1064। ठीक है, आ जाइए अब अगले पे देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पे मिस्टेक था, बता के गया था बालक की यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मिस्टेक है हल्का सा। ये देखिए यहाँ पे डिवीजन का साइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये डिवीजन है और यहाँ भी ये डिवीजन का ही साइन है, डिवीजन है, ठीक है, मतलब भाग का साइन है। इसका मान कितना होगा वो बताना है। तो देखिए अब ये क्या करना है आपका कि 19 हो गया ये, अब ब्रैकेट में ये है 24 और डिवीजन का साइन 4 आप लगा हुआ है। पहले आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 24 ना, इंटू तो रहेगा ही 4, लेकिन डिवीजन में क्या आएगा 16 आएगा ना, 16 डिवीजन में आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 चौके 16 हो गया, 4 छके 24, ब्रैकेट में 6 हो गया। एक लाइन और आपको समझना है, ये आपका हो गया 24 डिवीजन का साइन फिर 4, ये करेंगे तो ये आफ लगा है, तो आफ माने पहले आफ ही किया जाता है ना, उसके बाद डिवीजन होता है। आपको बोर्ड मास का रूल याद रहना चाहिए ना, बोर्ड मास में पहले आपको आफ करना होता है तब डिवीजन करना होता है ना। ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन, ये आफ, तो पहले आफ करेंगे तब ना भाग करेंगे। तो यहाँ पे 6 था, तो बताइए कितना हो गया, 6 चौके 24, 24 को 24 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 19 इंटू ब्रैकेट में कितना बचा था 1, तो ब्रैकेट में 1 बचा है तो 19 से कम में 19, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19। ये बोर्ड मास का एक आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल पे आ जाए। यदि 18 आदमी एक काम को क दिन में कर लेते हैं, 13 दिन में करते हैं, तो 54 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर आप मैथ का सेट देख रहे हैं लगातार तो आपको बताए थे M1 D1 H1 E1 और W1 W2 नीचे करवा के कराए थे इफिशियंसी वाले सवाल, याद हो तो ये वाला बात है। M1 D1 H1 E1 बटा में W1 W2, उस पर एक सवाल वहाँ कराए थे M2 D2 H2 E2 और बटा में W2 इंटू W2, ये मेन फार्मूला होता है। इसी में से थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जाता है। तो M1 पूछा गया 18 आदमी है, तो 18 आदमी यहाँ रखा गया, कितने दिन में करते हैं 13 दिन में, तो 13 दिन रखा गया। अब पूछ रहा है कि 54 आदमी, तो फिर आप आ जाइए इधर, दूसरे वाले आदमी 54 है, 54 आदमी कितने दिन में, D2 मैंने पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, तो D2 निकालना था। 18 एकम में 18, 18 3 54, तो D2 का मान आएगा 13 को 3 से भाग कर देंगे, 13/3, तो 13/3 इसका आंसर होगा, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा, 12 का 4। ये देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में समझाए हैं कि कौन क्या है, ये काम है और ये, या तो ये पैसा मान लीजिए ये काम है, ये किसको दिखाता है एफिशिएंसी को, ये किसको दिखाता है घंटा को। अब इन सब में कितना डाटा दिया हुआ है, अगर आपको 6 डाटा देगा तो वो सवाल बड़ा होता है और एक लाइन में लग जाता है, ठीक है। 2 डाटा दिया 2 रख लीजिए, 3 दिया 3 रख लीजिए, जो जितना डाटा दिया उतना रख के लगा सकते हैं। तो 12 के बाद अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। ये आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताए हैं। देखिए वीडियो देखिए, लगातार देखेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, ये कूद कूद के देखेंगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कूद कूद के बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं। ये कूद कूद के उसी तरह का हाल होता है, जैसे मान लीजिए आपको पानी निकालना है कहीं से, कुएं में से या गड्ढे से पानी निकालना है या सबमर्सिबल लगाना है, तो 6 फुट यहाँ खोद देंगे, 6 फुट यहाँ, 6 फुट वहाँ, 6 फुट, तो कहीं से पानी आने वाला नहीं है। लेकिन एक ही जगह अगर आप 6-6 फुट खोदेंगे ना, तो 6-6 फुट ऐसे खोदते खोदते 60 फुट एक दिन हो जाएगा, फिर पानी आ जाएगा। जितना ज़्यादा एक जगह खोदेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया पानी आएगा। तो कूद कूद के खोदेंगे तो कूदते रह जाएंगे, गंदा पानी मिल जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आइए उस बात को समझिएगा। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो स्वयं वो धन कितनी थी, पहले वो धन था 1 और 3 गुनी हो गई तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया अमाउंट। अमाउंट मैंने क्या होता है, मिश्र धन। ये आपका धन था, मान लीजिए धन 1 रुपया था, तो पता नहीं कितना साल लगा था, तो धन क रुपया हो गया था 3 रुपया। तो बताइए ब्याज कितना होगा आपका, तो मिश्र धन अगर 3 रुपया है और पैसा हमारा 1 रुपया है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ब्याज हो गया 2 रुपया। कभी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और आप बैंक का 4 गुना हो जाता है। 4 गुना होने का क्या मतलब, 1 लाख आप जमा किए थे और 4 लाख हो गया, तो 1 लाख आपका पैसा था, 4 लाख में भी 1 लाख आपका पैसा है, तो 3 लाख ब्याज मिला। तो 1 रुपया जमा किए थे, 1 लाख जमा किए, 4 लाख हुआ, तो 1 हुआ धन,
4 हुआ मिश्र धन, 4 में से अपना 1 निकालेंगे तो वो होगा ब्याज। तो जब भी गुना का सवाल है उसमें से 1 आप कम कर लिए तो ब्याज कितना हो गया 2। अब इस सवाल को लगा दीजिए, एक ही फार्मूला आपके पास, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज कितना है 2 रुपया, मूलधन हमने कितना माना था 1, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, दर आपसे पूछ रहा है, समय आपको दिया है 8 बरस 6 माह। इस 8 बरस 6 माह को आप थोड़ा ठीक करेंगे तो 6 माह को ऐसे 12 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब 8 सही 1/2। इसको ठीक करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 बटा कितना आएगा 2। तो मूल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अब बटा में 100, तो ये 100 ऐसे रहेगा। तो आर का मान जब निकालेंगे तो 200 और 200 400, 400 बटा में 17। अब 17 से आपको इसमें भाग करना पड़ेगा, 17 दूनी 34, कितना लगा है 34 के बाद 6 40 होता है, तो इधर 60 बचा है तो 17 से फिर भाग देंगे तो 17 तिया 51, फिर 9 बचा है तो 90 हो जाएगा, 17 पचे 85 ऐसा आ जाएगा। तो 23.5, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 13 का पहला वाला आंसर है, ठीक है, 13 का पहला है। थोड़ा सा आपको अगर कंसेप्ट क्लियर समझ में आता है तो मैथ बहुत आसान होता है। बार बार आपको बताते हैं कि बिना फार्मूले के यूज करेंगे डायरेक्ट, लेकिन अभी दिक्कत कर देंगे आप अगर इसको जहाँ उस तरह ले जाएंगे तो ये छोटा सा सवाल हो गया। चलिए, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन बताइए। देखिए गोले के बारे में हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, आप ना हो तो नोट करके रख लीजिएगा। गोले का अगर आयतन निकालना होगा आपको कभी भी, आयतन माने वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है कितना, तो थोड़ा सा इधर कर दें इसको ताकि ठीक से लिखा पाएगा। गोले का आयतन माने वॉल्यूम होता है, तो हम यहाँ 2-3 चीजें लिख देते हैं ना। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि वो तो संपूर्ण ही होता है ना, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब जब ये आधा होगा तो इसको भाग देना पड़ेगा, यहाँ एक परिवर्तन आएगा, जब आधा आएगा तो आपको वहाँ आधा वाला कंसेप्ट समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना वाला समझेंगे। हमसे पूछ रहा है कि गोले की त्रिज्या दिया हुआ हमको 4.2, गोले का आयतन बताइए, तो फिर आयतन वहीं ऊपर वाला पूछ रहा है, तो 4/3, पाई का मान होता है 22/7, और r क्यूब है तो ये 3 बार है ना, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, तो 4/3 पाई r क्यूब। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो ये 4 2 6 कट जाएगा और 7 से भी कट रहा है, तो देखिए 7 छके 42, तो 0.6 यहाँ हो जाएगा ना, और 3 से कटाएंगे तो 3 14 42, तो 1.4 हो जाएगा। अब आपको यूनिट डिजिट पे फोकस कर लेना, अगर 2 नहीं आएगा यूनिट डिजिट तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे करेंगे, किनारे किनारे गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 छके 48, 8 दूनी 16, 6 लगा 6 चौके 24, 4 किनारे आना चाहिए, कहीं गलती कर दिए क्या, 4 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू 1.4 इंटू 4.2, इसी का मल्टीप्लाई करना था ना, तो यूनिट डिजिट खेलते तो आ जाता। 2 चौके 8, ये 8 है, 8 छके 48, फिर 8 है, 8 दूनी 16, 6 है, 6 चौके 24, तो फिर आ कहीं नहीं रहा, ये कुछ मिस्टेक तो नहीं है, या गुणा करके देखना पड़ेगा आपको। ये आपका हो जाएगा एक तरह से 22 चौके 88, हो सकता है पॉइंट की वजह से तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 88 हो गया, और इनमें आपको 22 चौके 88 हो गया, ये आपका 14 छके 84 हो गया, 14 छके 84। अच्छा यहाँ पे पॉइंट डबल आ रहा है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। 14 छके 84, तो 0.14 छके 84, 8 4 इंटू 4.2 है, तो यहाँ पे 2 चौके 8, 8 8 64, इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर में कमेंट करिएगा क्या आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इसको कमेंट करिएगा कितना आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कहीं पॉइंट कोई गलत आंसर तो नहीं आ रहा है कि इसी में से कोई आ रहा है या लगभग में आ रहा है। 4/3 पाई r क्यूब, ठीक तो लिखे है ना, पाई r क्यूब, ठीक है। आप इसका आंसर करिएगा, आंसर करके बताइएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य जो है 15,675 है, छूट प्रतिशत बताइए। सबसे आसान सवाल हो गया ये तो। 28,500 रुपया ये अंकित किया गया है, इसको बेच दिया गया 15,675 रुपया में, तो छूट दे दिया गया। तो देखिए कितना छोड़ा गया, तो आप इधर घटा के किनारे देख लीजिए, 28,500
माइनस 15,675, इसमें से माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 7 गया 2, ये कितना हो गया 14 में से 6 गया 8, और ये आपका 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12,825 रुपये का तो छूट ही दिया जा रहा है, तब 12,825 रुपये का छूट दे दिया गया, और ये हमारा सामान कितने का था 28,500 का था, इंटू कितना करना है 100। अब ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 8 5 13 2 15, 3 से और 5 से, 15 से कट रहा है तो 15 से सीधे सीधे कटाइए, 15 एकम में 15, 15 से कटा रहा है, 15 एकम में 15, कितना बचा है 15 और 13 बचा है, 15 9 35 से, तो 19 बार कटेगा, 15 से यहाँ कटाएंगे तो 15 7 105, 15 8 120, 15 8 120, 8 बचा हुआ है ना यहाँ से, तो 15 बचे 75, कौ बचा 5 2 7, फिर 15 बचे 75, 19 से इसको कटाएंगे, 19 से 19 चौके 19 3 57, 19 चौके 76, तो 4 बार तो जाएगा, ये तो तय हो गया, 19 चौके 76, कौ बचा इधर 4 और 5 9, 19 बचे 95, बड़ा बढ़िया कटा, सुंदर सा, हमको लगा नहीं कटेगा, 45% आएगा इसका आंसर, ठीक है, कहीं कुछ बैठे तो नहीं गया, ये 45% इसका आंसर आ गया, ये ठीक है पहला वाला। 28,500 की जो वस्तु थी बेच दी गई थी 15,675 में, डिस्काउंट हमने निकाल दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 16 नंबर पे। 16 नंबर इधर आ गया है, ए और बी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत के कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया? थोड़ा सा आपको ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए समझिए, ए किसी काम को करता है अकेले कितने दिन में? 20 दिन में, और बी उसी काम को करता है कितने दिन में? 60 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 60 को भाग देंगे 3, यहाँ भाग देंगे 1। इसका मतलब ए किसी काम को करता है, ए की क्षमता जो है वो कितनी है? 3, और बी की क्षमता कितनी है? 1। ए करेगा, ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 1, ठीक है। कह रहे कि उन्होंने 7 काम शुरू किया, तो 7 काम शुरू किया तो ये 3 काम कर रहा होगा और ये 1 काम कर रहा होगा, ऐसे काम चल रहा होगा। 1 दिन काम किए होंगे तो 4 काम, अगर 2 दिन किए होंगे तो 8 काम। तो पता नहीं कितना दिन तक 7 काम किए, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया तो मान लीजिए कि 1 दिन बाद छोड़ दिया होगा, तो ये छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया? ए ने कुछ दिनों के बाद, तो ए छोड़ के चला गया। अब बचा बी बेचारा, तो बी बचा तो 1 काम रोज करता है, वो 12 दिनों में शेष काम पूरा किया। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ का काम और यहाँ का काम पूरा हो गया। तो पूरा काम कितना था? 60 था, तो यहाँ पे 60 लिख देना। अब ये 4x हो गया और इधर 12 माइनस होगा, 60 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 48। 48 2 50 60, x का मान निकालेंगे तो 48/4 कितना आ जाएगा? 12। कौ दिन बाद छोड़ दिया था? 12 दिन बाद छोड़ दिया, तो आंसर इसका पहला होगा। 16 का पहला आंसर होगा, 12 दिन बाद इसने काम छोड़ दिया, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 बरस में इतना हो जाएगा ना? 2 बरस में इतना हो जाए तो एक अमाउंट ये दिया हुआ, 2 बरस में इतना हो जाएगा, तो ये अमाउंट है और ये है और ये 30%। अब आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका आपको जो टेबल बना के बताते हैं और एक तरीका फार्मूले का है। तो आप चाहें तो फार्मूले से लगा सकते हैं, चाहें तो टेबल बना के। अब हमको 2 बरस दिया है तो बताए थे कैसे फार्मूले से। देखिए 30% को हम क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 30% को, तो कट गया तो आर का जो वैल्यू हो गया वो 3/10। जब भी 2 का देगा तो ये 10 का आप स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100। तो हमने माना कि वो धन कितना था? 100, ठीक है। 100 का हम निकालेंगे 3/10, 100 का 3/10 तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 30। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 30 हो गया, दूसरे साल का भी कितना हो गया? 30। अब हम क्या करेंगे, इस 30 का निकालेंगे 3/10, तो 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया? 9। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ये धन है ना, ये धन है और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो धन को जब ब्याज में जोड़ेंगे तो मिश्र धन हो जाता है। तो 100 प्लस 30 30 60 9 59, तो 159 करो, 69 का मान दिया आपको 9464। अब आपको 1 का मान निकालना है, तो 9464
बटा में 169। कहीं ना कहीं 169 से कट रहा होगा, हमको निकालना किसका मान है, 100 का। धनी ने पूछ रहा है कि ब्याज दर से संयोजित हो रहा है किस प्रतिशत ब्याज की दर से कितनी धनराशि, तो 1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आप भाग दे के देखेंगे कितनी बार जा रहा है, तो 13 से दे लीजिए, छोटा हो जाए थोड़ा, 13 से 13 बार में कटेगा ना, 13 7 91, 3 बचा है ना यहाँ पे, 91 गया तो 3 बचा है, तो 13 3 बचा है, तो 13 दूनी 26 और बचा 10, तो 13 8 104, फिर 13 से कटा दीजिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 इधर बचा 2 7, 13 छके 78, 1 का मान 56 आ गया। 100 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600। तो ये आंसर हो गया आपका 17 का दूसरा 5600। जिसको टेबल बनाने आता होगा ये उस तरह लगा लेता होगा, और टेबल अगर आपको नहीं बनाने आता है तो फार्मूला लगा लीजिए। अमाउंट आपको दिया है कितना, अमाउंट दिया है 94, ये फार्मूला जानते होंगे ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला सबको पता होगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 की पावर कितना एन, ये जानते होंगे फार्मूला। अमाउंट आपको दिया है कितना है, अमाउंट दिया 9464 और ये पी दिया हुआ है 1 प्लस यहाँ 30 दिया है बटा 100 दिया हुआ है ना, और ऊपर कितना है 2। अब क्या करेंगे, इधर रखेंगे, इसको भेजेंगे इधर बटा पी और वर्गमूल निकालेंगे, या इसको कटा के इधर कटा देंगे तो आ जाएगा। जैसे देखिए ये 9464 है ना, और ये पी है, ये 0 से 0 कट गया तो 10 और 3 13, 13 बटा कितना हो जाएगा 100, 13 बटा 100 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और बटा में 100 हो जाएगा, ये कितना हो गया 94 64। अब पी का मान कभी निकालना होगा तो 100 से गुणा कर लीजिए, 94 64 इंटू 100 बटा में 169, वही ना हुआ है वहाँ पे वही हुआ है, तो आंसर आ जाएगा पी का मान। क्लियर है, पी का मान हो गया। चलिए आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन, अच्छा इधर ही है। यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। संख्या क्या है, तो बहुत आसान सा बात हो गया भाई, संख्या 50% हो जाती है, मतलब 100 से 25 घटा देने पे 50% हो जाती है, मतलब अपना आधा हो जाती है। तो 50% हो जाती है मतलब आधा हो जाती है, तो वो संख्या 50 होगी पूरी, तभी ना उसमें से 25 घटा रहे होंगे तो 25 हो जा रही है। इसका मतलब ये 85% तो है, 50 का ये 25 जो है वो कितना परसेंट है, 50%। अरे 50% मैंने आधा होता है, तो 50 में से हम 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा। किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वो संख्या 50%। अगर आपको लगाने का मन शौक हो बहुत ज्यादा, ये 50 इसका आंसर हो गया ना, 50 इसका आंसर। अगर लगाने का नहीं हम लगाएंगे तो लगा लीजिए, किसी संख्या में से 25 घटा दीजिए, ये संख्या इसमें से 25 घटा दीजिए, तो घटाने पे जो रिजल्ट आता है वो स्वयं की 50% हो जाती है, तो स्वयं का 50% निकाल लीजिए तो हो गया। इस तरह भी लगा सकते हैं, 50 से कम 50 दूनी 100, इधर गुणा करेंगे तो 2x माइनस 25 दूनी 50 बराबर x है, x इधर आएगा और तो 2x है तो x आके घट जाएगा और 50 उधर जाएगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 50। लगाने का तरीका यह है, लेकिन लगाना क्या है, कॉमन सेंस लगा लेंगे तो हो जाएगा। 50% रहने का मतलब संख्या खुद का आधा हो गया, ठीक है। चलिए 18 के बाद देखिए 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है 880 41 भागा ऐसे करके दिया हुआ है, 880 प्लस 41 भागा 14, और रूल वहीं लगा लेना है, तो आपको पहले इसको भाग देना पड़ेगा इधर से, तो ये हो गया 880 प्लस 41 बटा में कितना हो गया 14 और गुणे 84 माइनस 26, 14 छके कितना होता है 84। अब इसमें इसको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि रूल तो यही कहता है, तो 880 में 4 6 एकम में 6 अच्छा चौके 24, अब माइनस कितना हो गया 26। तो आप जोड़ घटाना कोई भी पहले कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 880 हो गया प्लस 246 में से 26 चला जाएगा तो 200 आपका 20 हो जाएगा, दिख रहा होगा ये। इसको जोड़ देंगे तो सीधा सीधा ये 8 2 10 1 1100 हो गया, तो 1100 इसका आंसर हो जाएगा। ये नन्हा सा सवाल है कैलकुलेशन का, ठीक है। आ जाइए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। देखिए आप लगातार वीडियो देखिए और बार बार वही सवाल रिपीट होता है। हमने जितना 53 शिफ्टों में सवाल देखा, पिछले सवाल वाला 3-4 शिफ्ट के बाद रिपीट हुआ है, 3-4 शिफ्ट के बाद फिर रिपीट हुआ है। तो आपका भी काम यही है कि पहले 10 सेटों को लगातार देखिए और उनका एक नोट्स बनाइए, जो कंसेप्ट समझा रहे हैं समझिए। अगर आप डिटेल में क्लास में नहीं पढ़े हैं तो नोट्स बना के रखिए, उसको उसी को देखिए बार बार, तो वो उसी तरह उसी बेस पे आएगा, नंबर चेंज करके लगा दीजिएगा। आइए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर तो काफ़ी खतरनाक दिख रहा है, रुकिए हम लिख दे रहे हैं। 16 इंटू ये है 9 प्लस 4 माइनस 13
इंटू 14 और ये हो गया 50 माइनस 12 प्लस 12, ये है ना। ठीक है, चलिए पहले आप ये नीचे वाला हिसाब किताब कर लीजिए। 12 12 24 हो गया, तो 50 में से ऐसे ही 24 गया तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये नीचे वाला हिसाब हो गया भाई, 50 में से 24 गया 26 हो गया। अब पहले आप ये ब्रैकेट करेंगे ना, 13 है 13, तो देख रहे हैं कि 16 गुणे ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो 9 4 13, माइनस लगा के इधर भी 13 इंटू क्या लिखा है 14। थोड़ा सा आप ये मल्टीप्लाई ना करके 13 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। 13 दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ये 16 और ये माइनस का बचेगा 14 बचेगा, बटा में क्या हो गया 26। बताइए 13 दूनी 26 हो गया, 16 में से 14 गया, 2 ही बचा, तो 2 बटा 2 क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 आपका आंसर हो गया। तो 20 का 4 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। नेक्स्ट सेशन में अब फिर से आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। आप लगातार देखिए, लगातार थोड़ा शेयर करिए, लगातार आप चैनल पे आइए और देखते रहिए, और देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा और शार्ट में सारे सवालों को करना सीखेंगे। और जिस तरह से बाकी लोग सिलेक्शन ले रहे हैं आप भी सिलेक्शन लेंगे। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद।